रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैंसर एक जानलेवा मर्ज है। कैंसर आजकल बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। कैंसर की वजूहात क्या बन सकती हैं, कैंसर से फाइट करने वाले कौन कौन से फूड्स हो सकते हैं और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बिला लगा पहुंचती रहें। सबसे पहला सवाल आता है कि कैंसर की वजूहात क्या बनता है। कैंसर की सबसे बड़ी वजूहात आजकल की हमारी खुराक है। खुराक से किस तरह कैंसर हो सकता है? खुराक से, गलत खुराक खाने की वजह से इस तरह कैंसर हो सकता है कि जब वो हमारे जिस्म में जाती है तो म्यूटेशन का एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारी जीन में तब्दीली आती है। जब म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से कैंसर के जो खुली होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और इस म्यूटेशन के बायस जो हमारा जीन होता है वो बहुत जल्दी म्यूटेशन करना शुरू कर देता है और कैंसर के खुलियों को बढ़ाना शुरू कर देता है। कैंसर किसी भी चीज का हो सकता है, आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके प्रोस्टेट को डैमेज कर सकता है, इसके अलावा आपके सर्विकल को डैमेज कर सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, कैंसर किसी भी तरह का हो सकता है। तो कौन कौन सी खुराक आपको नहीं लेनी चाहिए जो आपको कैंसर का बायस बन सकती है? हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो होते हैं, जो कि कैन के अंदर प्रोसेस होकर आते हैं, प्रोसेस होने वाले तमाम खाने उनमें ये डाला जाता है। हाई फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा हाई मिकदार में डाला जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी होते हैं उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सिगरेट और अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब चीजें इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसे फूड बताने लगी हूँ जो इस कैंसर से फाइट करने में आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 1 पर है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं? जो कि पत्तों वाली सब्जियां होती हैं या फिर गोभी की जो इकसाम होती है, गोभी की डिफरेंट इकसाम जो होती है जिसमें ब्रोकली भी आ जाती है, उसके इस्तेमाल से आपको कैंसर फाइट करने में हेल्प कर सकता है। वो किस तरह? इसके अंदर मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है, इसके साथ साथ इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम मौजूद होता है जो कि एंजाइम्स के जो टॉक्सिन होते हैं उनको खत्म करता है और आपको बेहतरीन फायदा देता है और जितने भी टॉक्सिन होते हैं उनको यूरिन के जरिए जिस्म से निकाल देता है। नंबर 2, टर्मेरिक यानी हल्दी और काली मिर्च। हल्दी जो होती है एक मेडिसिन प्रॉपर्टीज रखती है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। हल्दी का आप डेली बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में हल्दी मिलाकर पिएंगे तो ये आपको ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि इसके अंदर मौजूद कर्क्यूमिन होता है जो कि कैंसर से फाइट करने के लिए सबसे बेहतरीन साबित होता है। जबकि जो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च होती है उसके अंदर जो पैपरिन्स होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर जब जज्ब होते हैं तो वो कैंसर से फाइट करने में आपको मदद देते हैं। नंबर 3, ब्रोकली स्पोर्ट्स। ब्रोकली स्पोर्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? जब आप ब्रोकली लेते हैं या ब्रोकली के बीज लेते हैं तो आपको उन बीजों को पानी में भिगोकर रख देना चाहिए। जो छोटे छोटे से प्लांट्स उसके अंदर से उगते हैं उनको स्पोर्ट्स कहा जाता है। वो जो ब्रोकली स्पोर्ट्स होते हैं ये खाने से कैंसर से फाइट करने में आपकी हेल्प करता है, जबकि कैंसर के रिस्क को भी रोकता है। वो किस तरह? क्योंकि इसके अंदर सल्फर बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, सल्फर का कंपाउंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, इसलिए ब्रोकली स्पोर्ट्स आपको कैंसर फाइट करने में हेल्प आउट करते हैं। नंबर 4, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट बेसिकली वो चॉकलेट होती है जिसमें चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। चीनी का इस्तेमाल इसमें अगर होगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी, लेकिन अगर आप डार्क चॉकलेट का एक हिस्सा भी रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो ये कैंसर के रिस्क को कम करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड मौजूद होता है जो कि कैंसर से फाइट करने में आपकी हेल्प करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। डार्क चॉकलेट अगर आप डेली खाएं तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर आपके जिस्म में काम करती है और कोर्टिसोल हार्मोन को भी कम करने में आपकी हेल्प करती है। नंबर 5 रॉ गार्लिक है। रॉ गार्लिक यानी कि कच्चा लहसुन। कच्चे लहसुन से कैंसर को रोकने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद एल्सन और सल्फर नेचुरल केमिकल कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि कच्चे लहसुन के अंदर ही मौजूद होते हैं। पकने के बाद इसकी तासीर वैसी नहीं रहती जैसी कच्चे लहसुन की होती है। कच्चे लहसुन खाने से आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये कैंसर से फाइट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप कच्चे लहसुन को चॉप करें, चॉप करने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको कैंसर रिस्क से बचने में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 6, फिश। फिश आपको कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? फैटी फिश का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उस फिश का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ताजे पानी में मौजूद होती है। लेकिन आजकल क्योंकि पाकिस्तान के पानी भी इतने ज्यादा साफ नहीं है तो अगर आपको पैक्ड हुई हुई, प्रोसेस्ड हुई हुई फिश भी मिलती है तो उसका भी आपको फायदा हो सकता है।
फिश के अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि कैंसर से फाइट करने में आपकी हेल्प करते हैं, और जिसकी वजह से जो आपके अंदर कैंसर की सोजिश बहुत ज्यादा हो रही होती है उसको रोकते हैं। और फिश क्या करती है, सोजिश को कम कर देती है और कैंसर के रिस्क को कम करती है। इसके साथ साथ फिश के अंदर विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी भी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी आपकी हेल्प करता है। नंबर 7, मशरूम्स। मशरूम्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करते हैं, और चाइना के अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मशरूम बहुत सी तरह के होते हैं, बेहतर होगा कि आप पहले खाने वाले मशरूम का पता करके फिर ही खाएं, वरना आपको मजीद नुकसान भी हो सकता है। मशरूम के अंदर मौजूद 40 से ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कैंसर रिस्क से आपको बचाते हैं और कैंसर से फाइट करने में आपकी हेल्प करते हैं। नंबर 8, माचा ग्रीन टी। माचा ग्रीन टी आम ग्रीन टी की तरह नहीं होती, ये आम ग्रीन टी की एक प्रीमियम किस्म होती है जिसके अंदर मौजूद EGCG ज्यादा होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और कैंसर के बनने वाले जितने भी खुलिये होते हैं उनसे लड़ने में आपकी हेल्प करती है। नंबर 9 और लास्ट पर जो है वो है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज अगर आपको पता चल जाए कि इसकी कितनी अफादियत है तो ये आप रोजाना की बेस पर खाएंगे। ब्लूबेरीज के अगर 2 दाने भी आप रोजाना खा लेते हैं तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को बेटर करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत से अच्छे कंपाउंड शामिल होते हैं जो कि आपके अंदर कैंसर के रिस्क को बढ़ने नहीं देते, और कैंसर अगर हो चुका है तो उससे फाइट करने में आपकी हेल्प करते हैं। थैंक यू।